वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका से सिखों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता होगा वाशिंगटन डीसी के अंदर 17 अगस्त को वोटिंग होने वाली है। क्या वो यहां पर वोटिंग करवाने के लिए पहुंचे हैं, इसकी सारी जानकारी आगे चलकर आपको बताते हैं। दूसरी खबर भी अमेरिका से सामने आती है। अमेरिका से जो खालिस्तानी लीडर है, इन खालिस्तानी लीडरों का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो के अंदर खालिस्तानी लीडर क्या अपील करते हैं, ये भी आपको आगे सुनाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने मोदी और अडानी को एक नया लेटर जारी कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि गौतम अडानी को अमेरिका के अंदर सजा सुनाई जानी थी। करोड़ों रुपए का घपला उन्होंने अमेरिका के अंदर किया था। उस मामले के अंदर अमेरिका अडानी को बहुत सारे नोटिस पिछले 6 महीनों के अंदर भेज चुका है, लेकिन अभी तक गौतम अडानी के घर के ऊपर एक भी जो नोटिस है वो पहुंचा क्यों नहीं। इसी को लेकर अमेरिका के अंदर एक नया बुलावा मोदी को और अडानी को आ चुका है। इसके अलावा एक और खबर आपको बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट और बंदी सिंघों के साथ जुड़ी हुई है, बंदी सिंघों की रिहाई को लेकर एक नई खुशखबरी सामने आई है। अगली जानकारी आपको बताएंगे कि सिख हर एक जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर भी किसी को मदद की जरूरत होती है, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो उत्तरकाशी, भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव हो। धराली गांव के अंदर भी खालसा एड वाले पहुंच चुके हैं। इसका भी वीडियो आगे चलकर आपको दिखाते हैं। इसके अलावा खाप पंचायतों के द्वारा एक नया ऐलान किया गया है। खाप पंचायतों के द्वारा खालसा राज को लेकर ऐलान कर दिया गया है। खाप पंचायत का जो निर्माण है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के द्वारा किया गया और इन्होंने जो खालसा राज मांगा है एफिडेविट के ऊपर लिखवाकर मांगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सुपर थैंक्स वाले भाई का नाम बताते हैं। जसविंदर गुलरी 7673 नाम की आईडी है। इसके अलावा गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं। सरदार गुरसेवक सिंह जी, जिन्होंने 200 रुपए गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। सरदार प्रतिपाल सिंह जी, इन्होंने 500 रुपए गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपसे भी उम्मीद करेंगे आप सभी हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारे चैनल के पक्के परमानेंट मेंबर जरूर बनेंगे। अब आपको सबसे पहली खबर बताते हैं कि भारत की आजादी के अंदर सिखों का कितना योगदान है। भारत की आजादी के अंदर सिखों का 97 से लेकर 98% योगदान है, जिसके अंदर 90 से ज्यादा 92% जो सिख है वो फांसी के ऊपर चढ़े, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसमें से 92% जो है वो केवल सिख है। शहादतें देने के अंदर भी 80% सिख सामने आए हैं। इसके अलावा मुस्लिम सामने आए हैं। देश को आजादी गांधी के चरखा चलाने से नहीं मिली। देश के लिए जितने लोगों ने शहादतें दी हैं, उन्होंने अपनी जानें दे दी, उन्होंने फांसी के रस्से को चूम चूम कर अपने गलों के अंदर डाल लिया। उन शहीदों के कारण, उन शहादतों के कारण इस देश को आजादी मिली और यही देश उन शहीदों को भूल चुका है। आज इस देश के अंदर सिखों की ऐसी हालत हो चुकी है कि सिखों को श्री साहिब कृपान कड़ा पहनकर एग्जाम देने से रोक दिया जाता है। भारत के तिरंगे झंडे को हर कोई सम्मान से उठाता है। यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर सिखों के साथ मारपीट वाली घटनाएं सुनी, जहां पर पुलिस वालों के द्वारा भी सिखों को जबरदस्ती रोका जाता है। तो क्या यह संविधान है? क्या यह तिरंगे के नीचे सिखों का अपमान नहीं हुआ? अगली खबर अडानी मामले के अंदर आती है। देखिए, गौतम अडानी ने अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से झोल किया था, इन्होंने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वहां के दफ्तर को रिश्वत दी, जिस रिश्वत के बारे में अमेरिका की गवर्नमेंट को पता चल गया और अमेरिका की गवर्नमेंट ने मुकदमा ठोक दिया और मुकदमा ठोककर भारत के अंदर नोटिस भेज दिया। लेकिन आज की तारीख के अंदर तकरीबन 7 से 8 महीने हो चले हैं उस बात को। अभी तक जो गौतम अडानी को एक भी नोटिस उनके घर वाले एड्रेस के ऊपर नहीं पहुंचा। अमेरिका की सरकार ने आज की तारीख के अंदर मोदी को वहां पर बुला लिया, कहा कि भाई तुम बताओ, एक भी लेटर है वो इसके तक क्यों नहीं पहुंचा, आप हमको इसका कारण यहां पर आकर दीजिए। तो निखिल गुप्ता वाली खबर बताते हैं। परसों न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर निखिल गुप्ता मामले के अंदर सुनवाई हुई। जब कोर्ट के अंदर उससे पूछा गया कि उसको अंग्रेजी आती है या नहीं आती, तो वहां पर निखिल गुप्ता मुकर गया। जब चेक रिपब्लिक के अंदर निखिल गुप्ता को पकड़ा गया था, तो वहां पर उसी समय उससे 4 अंग्रेजी की सबसे बड़ी महान किताबें पकड़ी गई थी। इसके अलावा अमेरिका के ही अंदर एक और मंदिर है। अमेरिका के एक मंदिर के ऊपर कई तरह के नारे लिखे गए, जिसके द्वारा उस मंदिर का अपमान किया गया। अब वो नारे हैं वहां पर क्यों लिखे गए? क्योंकि 17 अगस्त को रेफरेंडम की वोटिंग अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर होने वाली है। उस वोटिंग को किसी न किसी तरीके से बदनाम करने के लिए, खालिस्तानी लोगों को बदनाम करने के लिए, सिखों को बदनाम करने के लिए, ये जो हिंदुत्वी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो स्वयं अपने मंदिरों के ऊपर नारेबाजी लिखते हैं। और अब आपको एक नया वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं। ये वीडियो खालिस्तानी लीडरों का अमेरिका से सामने आता है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर 17 अगस्त को रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली है, जिसके अंदर नए वोट डाले जाएंगे, जिसके अंदर ये कहा जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा कि वो
पंजाब को भारत से आजाद करवाने के लिए वोट देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। और इसी को लेकर खालिस्तानी लीडरों ने, अमेरिका के अंदर जितने भी खालिस्तानी लीडर हैं, खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, वो सारे एक स्टेज के ऊपर इकट्ठे होते हैं और वहां पर आकर इनका एक नया वीडियो सामने आता है। पहले मैं आपको इनका ये वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद फिर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप वाली खबर बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या लेने गए हैं। सारियां सिख संगतां मिडवेस्ट ईस्ट कोस्ट ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 17 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹਮ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ कि हिंदुस्तान ने दबा होया है उस तो आजाद कराओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। पर यह वीडियो सुना होगा जिसके अंदर बहुत सारे खालिस्तानी एक्टिविस्ट, खालिस्तानी लीडर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए थे। इस संदेश ने साफ कर दिया कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ी पावर है और वो सबसे बड़ी पावर जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस के अंदर खालिस्तानी लोगों की और तस्वीरें लग जाना ये कोई छोटी बात तो हो नहीं सकती। अब अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर कहते कि पन्नू की तस्वीर भी लगाई गई है। अब ये बात सच है या झूठ है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे फौजी भाई ने मुझको ये बात बताई थी कि पन्नू की तस्वीर कहते व्हाइट हाउस के अंदर लगी हुई है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी के अंदर पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर जिनको शांति दूत कहकर संबोधित किया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये शांति स्थापित करने के लिए आए हैं, आज की तारीख के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी के अंदर जाकर कहते हैं कि उनको वाशिंगटन डीसी के अंदर एक बहुत बड़ा काम करना है। उस बड़े काम को करने के लिए वाशिंगटन डीसी को फिर से ताकतवर बनाने के लिए वाशिंगटन डीसी के अंदर आए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा काम 16, 17, 18 अगस्त को वो करने वाले हैं। अब 16 और 18 अगस्त को तो पता नहीं वो क्या करने वाले, लेकिन 17 अगस्त को ये हमको जरूर दिखाई देता है कि वाशिंगटन डीसी के अंदर व्हाइट हाउस के बाहर कैपिटल हिल के सामने यहाँ पर ये जो वोटिंग होने वाली है, कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस वोटिंग को यहाँ पर करवाने तो नहीं आए। अब आपको अगली खबर बताते हैं। अगली खबर बंदी सिंघों के साथ जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक नया ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जिन कैदियों की जो सजा है वो पूरी हो चुकी है, उन कैदियों को जेल के अंदर रखने का कोई भी संवैधानिक हक नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। जिन जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है उन सभी को केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें इमीडिएटली रिलीज करें। आज की तारीख के अंदर इसी चीज को आधार बनाकर यह कहा जा रहा है, चारों तरफ यही खुशखबरी चलाई जा रही है कि बंदी सिंह रिहा होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तो बंदी सिंघों के बारे में एक भी लफ्ज नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं घुमा फिराकर बात वही कर दी। संविधान के अंदर आपको कोई भी ऐसा हक नहीं है कि आप जिन लोगों की सजा पूरी हो चुकी है, सरकार उनको अपने दबाव के नीचे लाकर इस प्रकार से जेलों के अंदर बंद करके रखे। जिनकी सजा आज से 10 साल 15 साल पहले पूरी हो चुकी है, आज तक उन सिंघों को रिहा नहीं किया गया, तो क्या यह तिरंगे के नीचे अपमान नहीं है? अपने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अपना बलिदान दिया, अपनी जमीन दी, सोना चांदी हर एक चीज दान के अंदर सबसे ज्यादा पंजाब ने दिया। पूरे देश से जब सोना इकट्ठा किया गया तो पूरे देश ने केवल 79 किलो सोना दान के अंदर दिया था, लेकिन इकलौते पंजाब ने 250 से अधिक किलो सोना चांदी और इसके अलावा जो रुपया पैसा है वो अलग से दान में दिया था। अब आप सोचो उस पंजाब के साथ कितना अन्याय आज के देश के अंदर हो रहा है। अगली खबर बताने से पहले आपको एक छोटा सा वीडियो सुनाते हैं। जिहा एक नैरेटिव बनया हुआ है ना दुनिया दे विच कि गांधी ने बड़ी स्ट्रगल की, जिन्ना ने बड़ी स्ट्रगल की, हिंदुस्तान नूं आजाद कराया, हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होया, और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हुई। और ट्रांसफर ऑफ पावर दुनिया के जेडे 100 देशों च हुई है वो इस मुल्क ने कराई। आप लोगों ने इनकी आवाज जरूर पहचान ली होगी। अब इस आवाज के अंदर एक बात कही गई कि जो भारत है, भारत की आजादी है वो 100 सालों के लिए दी गई है। ये आजादी नहीं है, यहाँ पर केवल एक ट्रांसफर ऑफ पावर के ऊपर साइन किए गए थे। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब आपको खाप चौधरियों वाली खबर बताते हैं। खाप चौधरियों के द्वारा, खाप पंचायत के द्वारा एक नया ऐलान किया गया है, और ये जो ऐलान है उनके द्वारा खालसा राज का ऐलान किया गया है। खाप चौधरी जितने भी हरियाणा के अंदर खाप चौधरी है, राजस्थान में है, यूपी में है, इन सभी के द्वारा खालसा राज की मांग की गई और उनके द्वारा एक एफिडेविट के ऊपर साइन करवाए जाते हैं कि कल को इस एफिडेविट के ऊपर साइन करके खालसा राज की मांग करके आप लोग वापस मुकर नहीं सकते। इसके अलावा बंदी सिंह मोर्चे के अंदर जाट और मुसलमान यहाँ पर इकट्ठे होकर पहुंच चुके हैं। मुसलमानों ने भी बंदी सिंह मोर्चे के अंदर अपना साथ दे दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हैं, इन सिख भाइयों ने हमेशा हमारा साथ दिया है,
आज अगर इनको जरूरत है तो हम भी इनके साथ खड़े हैं। आखिरी बड़ी खबर हमारी उत्तरकाशी के धराली गांव से आती है। धराली के अंदर जिस प्रकार से एक नदी का पानी इतनी तेजी से आया, जिसके बाद पूरे का पूरा गांव वहां पर बह गया था। अब उस गांव के अंदर सेना भी लगी हुई है, बाकी के दल भी लगे हुए हैं, लेकिन धराली गांव के अंदर खालसा एड भी पहुंच चुकी है। सिख हमेशा हर जगह के ऊपर मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन के अंदर 129 साल की वो नौजवान महिला है जो पहली बार वोट देने आई है। और इलेक्शन कमीशन का अगला गेम देखो, बिहार के अंदर कुत्तों की वोट बनाई गई। बिहार के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की वोट बना दी इलेक्शन कमीशन ने। ये इलेक्शन कमीशन देश को इस प्रकार से लूट रहा है। देश के लोगों जागो और इलेक्शन कमीशन से सवाल करो। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।